हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली क्लास में क्या देख रहे थे? हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। यानी कि जो भी आपतित किरण होगी वो परावर्तन के बाद किस बिंदु से वापस लौटेगी। एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो भी इसके समांतर जाएगी वहां से वापस आएगी, फोकस से वापस आ रही थी। जो फोकस से जा रही थी वो इसके समांतर वापस आ रही थी। जो बिंदु सी से जा रही थी वो पुनः फिर सी से ही वापस आ रही थी। जो ध्रुव पे पड़ रही थी वो समान कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष से वापस परावर्तित हो रही थी। यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे? ये हम लोग 4 नियम पढ़े थे। किसमें? अवतल दर्पण में। अब इसी चारों नियमों का यूज करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थिति पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। इसी चारों नियम का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला है? अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थिति पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज किस बिंदु पे बनेगा। जैसे जैसे वस्तु को उसका स्थिति चेंज करेंगे उसका प्रतिबिंब का स्थिति भी क्या होगा? चेंज होगा। और उसका बनने का यानी कि साइज और उसके नेचर में भी परिवर्तन होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको रफ कर दें। तो स्थिति क्या क्या होगी? स्थिति क्या क्या होगी वस्तु की? पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत पर। यानी कि अनंत का कहने का मतलब यानी कि उसका ध्रुव कि सेंटर जो होगा उससे काफी दूर रखेंगे। जो भी वक्रता केंद्र होगा उससे काफी दूर रखेंगे अनंत पर। दूसरा क्या होगा? जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए, यानी कि उसको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ना ज्यादा दूर रखेंगे और न ही ज्यादा यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। क्या रखेंगे? इन दोनों के बीच में। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। जो वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि दर्पण का जो केंद्र होगा उस पर रखेंगे। चौथा केस क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा केस क्या करेंगे? फोकस पे रखेंगे। और छठा केस क्या करेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, ये 6 केस को हम लोग क्या करेंगे? आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6 केस को डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस से स्टार्ट करते हैं। पहला, जब वस्तु को क्या करेंगे? अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर स्थित हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले किस में देख रहे हैं? अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अवतल दर्पण का एक डायग्राम। अवतल दर्पण का एक डायग्राम। ये बाहर से क्या होगा? पॉलिश क्या हुआ रहेगा। और इसका क्या होगा? केंद्र जो होगा वो इसका ध्रुव होगा। और केंद्र से होकर के इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एक सेंटर होगा। और सेंटर और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या हम लोग ड्रॉ कर देंगे? मुख्य अक्ष। इसका कहीं कहीं क्या होगा? एक सी होगा। और सी और ध्रुव यानी कि केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीच में क्या होगा? हमारा फोकस। हमारा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। दर्पण क्या डिनोट कर देते हैं? एम और एन। एम और एन दर्पण को डिनोट कर दिए। वस्तु कहां रखा है? अनंत पर। वस्तु कहां रखा हुआ है? अनंत पर। तो अनंत पे रखा हुआ तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? आपतित किरण जो होगा, वस्तु से जो किरण आएगी, वस्तु से जो किरण आएगी वो क्या होगी?
वस्तु से जो प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। क्यों आएगी समांतर? क्योंकि दर्पण क्या है? छोटा है, और प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है प्रकाश की किरण। तो वो हमेशा क्या आएगी? जो भी अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर ही उसको मानते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ही मानते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। पहला नियम क्या पढ़े थे अवतल दर्पण में? जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से परावर्तित होती है? परावर्तन के बाद कहां, किस बिंदु से लौटती है? फोकस से। किस बिंदु से लौटती है? फोकस से। फोकस से लौटेगी। एक किरण क्या करते हैं और ले लेते हैं। प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होगी या फिर प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होगी। तो एक तो ये ले लिए, और एक क्या ले लिए? ये दूसरा सीडी भी ले लिए। ये भी क्या? मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये भी कहां से परावर्तन के बाद किस बिंदु से लौटेगी? परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। वस्तु हमारा क्या है? अनंत पर है। वस्तु हमारा क्या है? अनंत पे। जिससे आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर होगी। क्यों होगी मुख्य अक्ष के समांतर? क्योंकि हमारा दर्पण क्या है? छोटा है। दर्पण छोटा है, इसीलिए क्या हम एज्यूम करते हैं कि जो भी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा क्या होती है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरण जो है कहां प्रतिच्छेदित हो रही है? बिंदु एफ पे, जो हमारा क्या है? फोकस है। जो हमारा फोकस है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित हो रही है एफ पे, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? एफ पे ही बनेगा। एफ पे ही बनेगा। ये तो हो गया एफ पे बन रहा है। अब ये दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के सामने? दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण के सामने है। कितना? साइज क्या है इसका? साइज पॉइंट। साइज पॉइंट। वस्तु का साइज क्या रहा होगा? दो प्रकाश की किरण आ रही है। वस्तु का किरण, वस्तु का साइज ये। वस्तु अनंत पे रहेगा। वस्तु अनंत पे रहेगा। ये क्या इसका? वस्तु का साइज मान लिए। ये क्या है? वस्तु का साइज। एक प्रकाश की किरण ऊपरी भाग से और एक निचले भाग से आ रही है, और इसका कहां बन रहा है? एफ पे। इसका साइज क्या देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा बन रहा है। साइज क्या बन रहा है? बहुत ही छोटा। इसमें 3 केस लिखना जरूरी है। 3। पहला क्या? इसका प्रकृति का, इस प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा? मतलब प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? और ये बनेगा कहां पे? और ये बनेगा क्या? पहला कहां बन रहा है? क्या लिखेंगे? फोकस पर। दूसरा कैसा है? दो परावर्तित किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित हो रही है, प्रतिच्छेदित हो रही है, और दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण के सामने। इसका मतलब क्या? प्रकृति इसका क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तव में प्रतिच्छेदित हो रही है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है और दर्पण के सामने है। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा वास्तविक होता है। हमेशा वास्तविक होता है। और दर्पण के पीछे बनने वाली प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये दर्पण के कहां बन रहा है? सामने। ये क्या होगी? वास्तविक होगी। और ये उल्टा होगी। ये क्या होगी? उल्टा होगी। ये बहुत छोटा है,
इसीलिए ये पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को क्या करेंगे, आगे लाएंगे, इसका साइज क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, तो ये पता चलने लगेगा कि ये क्या है, उल्टा है। ये क्या है, उल्टा है। छोटा तो होगा लेकिन उल्टा होगा। क्या होगा, इसका क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या देख रहे हैं, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। ये क्या हो गया, पहला क्या होगा, फोकस पे, देख रहे हैं फोकस पे बन रहा है। दूसरा वास्तविक, क्यों वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, और उल्टा होगा, और उल्टा होगा। और क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक, ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या होगा, जैसे अब क्या करेंगे, धीरे धीरे वस्तु को क्या करेंगे, सामने लाएंगे। किसके सामने, दर्पण के सामने। धीरे धीरे वस्तु को सामने लाएंगे। यहां तक समझ में आ गया, पहला केस में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, जब वस्तु कहां हो, केंद्र और अनंत के बीच। क्या हो, केंद्र और अनंत के बीच। यहां क्या हो जाएगा, पॉल हो जाएगा। इसका क्या होगा, सी होगा, एफ होगा। एम एन दर्पण। पहला केस में क्या लिए थे, पहला केस में लिए थे अनंत पर, अनंत पर, यानी कि सी से काफी दूर, सी से वक्रता केंद्र से क्या लिए थे, काफी दूर। अब क्या लेंगे, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहां ले लिए इसको, सी से पीछे है और अनंत के, सी और अनंत के बीच में। ये क्या है, वस्तु है। इससे पहले आपतित किरण क्या करते हैं, दर्पण पर डालते हैं। पहले आपतित किरण एक क्या हो जाएगी, इसके ये कोई भी दो आपतित किरण हमको क्या करना है, लेना है। जरूरी नहीं है कि ये लेना, कोई भी दो लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 ले, कितना भी ले सकते हैं। क्योंकि यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक हर जगह से आपतित किरण क्या होगी, दर्पण पे पड़ेगी। प्रकाश की किरण निकल के क्या होगी, दर्पण पर पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते, डायग्राम में दिखाने के लिए ज्यादा क्या करते, जटिल नहीं करते इस काम को। ज्यादा जटिल करेंगे तो क्या होगा, समझाने में दिक्कत होगा। इसीलिए क्या करते हैं, कम से कम लेते हैं। कम से कम क्या बोलता है, 2 लेना है, तो क्या करते हैं, 2 ही लेते हैं। पहला यहां से गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया। ये परावर्तन के बाद किस बिंदु से लौटेगी, पहला नियम फोकस से। फोकस से गुजरेगी, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, फोकस से गुजरेगी, गुजरेगी ना। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा फोकस से गुजार देते हैं, दूसरा फोकस से गुजार दिए। फोकस से जो आपतित किरण जाएगी वो परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अब प्रतिच्छेदित कहां हो रही है ये देखेंगे, कहां प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे को दोनों परावर्तित किरण। अब बोलोगे कि सर
एफ पे भी तो दोनों प्रतिच्छेदित हो रही है, एफ पे भी दोनों तो प्रतिच्छेदित हो रही है। नहीं, एफ पे एक ये क्या है, ये परावर्तित है, और दूसरा क्या है, ये आपतित है। आपतित और परावर्तित है, ये प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है। दोनों परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होनी चाहिए। तो दोनों परावर्तित किरण कहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है, यहाँ पे। दोनों परावर्तित किरण कहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है, यहाँ पे ब्लू से कर दिए हैं। प्रतिच्छेदित किरण कौन है, आपतित। आपतित ये हो गया, परावर्तित ये है, इसका परावर्तित कौन है, ये है। ये कहां पे प्रतिच्छेदित हो रही है, सी और एफ के बीच में। ये कहां होगा, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, सी और एफ के बीच में। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट बस प्रतिबिंब का क्या चीज दर्शाएगा, जहां प्रतिच्छेदित हम लोग किए हैं, वो प्रतिच्छेदित जो दिखाएगा वो बस प्रतिबिंब का क्या चीज दिखाएगा, ऊपरी हिस्सा को। क्योंकि हम लोग प्रकाश की किरण कहां से डाले हैं, आपतित किरण कहां से लिए हैं, ऊपरी हिस्सा से। अब जैसे जैसे जितना नीचे से लेते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब वैसे वैसे बनते जाएगा ध्रुव मुख्य अक्ष की ओर। किसके तरफ, मुख्य अक्ष की तरफ। तो हम लोग सिर्फ किसको दिखाए हैं, इसके ऊपरी हिस्सा को दिखाए हैं। तो प्रतिबिंब का ऊपरी हिस्सा से ये बिंदु क्या दिखाता है, प्रतिबिंब का ऊपरी हिस्सा दिखाता है। और जैसे जैसे हर जगह से प्रकाश की किरण निकलेगी, इससे हर जगह से निकलेगी, तो यानी कि हर जगह से दर्पण पे पड़ेगी, और उसके बाद परावर्तन के बाद लौटेगी, परावर्तन के बाद लौटेगी। तो जैसे जैसे और जगह से इसको क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, यहाँ पे परावर्तन के बाद लौटेगी, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, मुख्य अक्ष की तरफ बढ़ रहा है, मुख्य अक्ष की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ तक है। कहां तक, यहाँ तक। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कहां बन रहा है प्रतिबिंब, देखो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। सी क्या हमारा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। नेचर क्या होगा प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक हो जाएगा, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक हो जाएगा। और क्या देख रहे हैं, उल्टा है, और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा, साइज क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का, साइज क्या हो जाएगा, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। देखने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, वस्तु से छोटा है। क्या है, वस्तु से, जब हम अंत पे ले रहे थे तब क्या था, वस्तु से बहुत छोटा था। छोटा बन रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें बहुत छोटा नहीं बन रहा है। वो क्या, उसमें पॉइंट दिख रहा था, इसमें साइज इसका दिख रहा है, मतलब वस्तु से छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, वस्तु से बहुत छोटा नहीं है, वस्तु से छोटा है लेकिन वस्तु से बहुत छोटा नहीं है। अनंत पर ले रहे थे तब क्या था, वस्तु से बहुत छोटा था। ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का नेचर हो जाएगा। कहां बनेगा, स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी और एफ के बीच में। इसका नेचर क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और क्या होगा, साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, अब क्या ले लेते हैं, हो गया। अब तीसरा ले लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, अब वस्तु को क्या करेंगे, धीरे धीरे दर्पण की तरफ ले जाएंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, दर्पण की तरफ ले जाएंगे। कहां रखे थे अभी, सी और अनंत के बीच में, केंद्र और अनंत के बीच में। सी नंबर में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। अब क्या करेंगे, सी और अनंत के बीच में रखे थे,
अब क्या करेंगे, सी पे रखेंगे, मतलब जो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वस्तु को कहां रखेंगे, अब कहां रख दिए वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। फिर इसके ऊपरी सिरा से दो आपतित किरण गुजारेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा फोकस से, दूसरा फोकस से। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा, फोकस से जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। यहां भी एफ पे दो किरण प्रतिच्छेदित हो रही है, लेकिन एक क्या है, आपतित है और एक परावर्तित है। लेकिन दोनों परावर्तित किरण कहां है, यहां है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये किस बिंदु पे है, ये सी पे है। ये कहां आएगी, ये सी पे आएगी, ठीक। ये कहां आएगी, ये एक्चुअल हाथ से बनाने में क्या होता है कि ठीक से नहीं बन पाता है, लेकिन ये कहां आएगी, सी पे आएगी। इसको अगर सीधा स्केल से बनाओगे तब पूरा का पूरा ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदित कहां पे होगी, सी पे। कहां पे होगी, सी पे। हाथ से बनाने में क्या होता है कि टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए ये कंप्लीटली एक्चुअल अपने जगह पे नहीं हो पाता है, ठीक है। ये कहां प्रतिच्छेदित हो जाएगी, सी पे। पहला आपतित किरण, पहला मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर गुजरी, दूसरा फोकस से जो किस होकर गुजरी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी, और दोनों प्रतिच्छेदित कहां हुई, वक्रता केंद्र पे। कहां, वक्रता केंद्र के सामने। इसका बिंदु क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र के सामने। अब देखो क्या देख रहे हैं, देखने से क्या लग रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या देख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर है। क्या देख रहे हैं, स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर है। नेचर, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब वास्तविक हो रहा है। क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है। और क्या है, उल्टा है। साइज, साइज देखने से क्या लग रहा है, वस्तु के आकार का होगा। क्या होगा, वस्तु के आकार का। जितना आकार का वस्तु रहेगा उतना आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो हमको अगर एग्जाम में पूछ दिया कि अवतल दर्पण में हमें वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वस्तु को किस जगह पे रखेंगे कि हमको वस्तु के आकार का प्रतिबिंब मिल जाए, क्या होगा इसका आंसर, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में एक ही जगह ऐसा है जहां क्या होता है, वस्तु के आकार का। अगर हमको सेम आकार का प्रतिबिंब चाहिए तो उसको कहां रखना पड़ेगा, वस्तु के दर्पण के केंद्र पर। कहां रखना पड़ेगा, दर्पण के केंद्र पर। प्रतिबिंब का स्थिति वक्रता केंद्र पर, नेचर वास्तविक और उल्टा, साइज वस्तु के आकार का। साइज क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का हो जाएगा। ये क्या हो गया, तीसरा स्थिति हो गया, तीसरा स्थिति हो गया। अब क्या करेंगे, वस्तु को और दर्पण के सामने लाएंगे और
दर्पण के सामने लाएंगे। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और इसके और सामने लाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, और क्या था तीसरा केस, क्या था, सी पे था, और लाएंगे धड़ क्या हो जाएगा, और इसके उसके बीच में कहीं भी डाल दो केंद्र, और जब वस्तु वक्रता के चौथा स्थिति हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। इसका पहला आपतित किरण यहां से मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित कहां होगी, फोकस से। दूसरा फोकस से आपतित होगी, परावर्तित कहां से होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इसका क्या देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं इमेज कहां बनेगा, सी के पीछे, सी के पीछे बनेगा ना। दोनों परावर्तित किरण कहां इंटरसेक्ट कर रही है, सी के पीछे। स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र के पीछे वास्तविक और उल्टा। सहज क्या होगा, प्रतिबिंब का सहज वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है ना, ठीक। ये चौथा केस हो गया। अब क्या देख लेते हैं हम लोग, पांचवा केस देख लेते हैं। पांचवा क्या केस क्या होगा, जब वस्तु को कहां रखेंगे, वस्तु को कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में रख दिए। अब डायरेक्ट कहां रखेंगे, फोकस पर। अब वस्तुओं को कहां रख दी, डायरेक्ट फोकस पर, फोकस पे रख दिए। अब इसका कहां से गुजारेंगे, इसका दो हमको आपतित किरण गुजारना है, कहां से गुजारेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगा, चलो चले गया। ये परावर्तन के बाद कहां से आ जाएगा, एफ से गुजर गया। दूसरा वस्तु एफ पे है ही, यहां देखो इंटरेस्टिंग चीज है, दूसरा वस्तु कहां है, एफ पे। जब वस्तु खुदे एफ पे है तो दूसरा किरण हम एफ से कैसे गुजारेंगे, गुजार सकते हैं, तो कहां से गुजारेंगे। तीसरा केस क्या पढ़े थे, तीसरा नियम में क्या पढ़े थे, सी से, और चौथा ध्रुव से। अब ये दोनों में से कोई एक क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। या तो हम क्या करें, सी से गुजार दे, या दूसरा क्या करें, ध्रुव से गुजार दे। कोई एक, दोनों गुजारना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक से ही काम बन जाएगा हमारा। चलो सी से ही गुजार देते हैं। सी से जो जाएगी वो फिर कहां से आएगी, सी से ही आएगी। तीसरा नियम पढ़े थे अवतल दर्पण में, जो आपतित किरण सी से होकर गुजरेगी, परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी, पुनः सी से ही लौट जाएगी, मतलब पुनः वक्रता केंद्र से ही वापिस लौट जाएगी। अब क्या देखते हैं, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण क्या जा रही है, समांतर जा रही है। क्या जा रही है, समांतर जा रही है। या नहीं तो कहे अक्सर ध्रुव से क्यों नहीं गुजारे, चलो ध्रुव से गुजार देते हैं। ध्रुव से गुजरा,
चौथा नियम में क्या था, जितना ये कोण बना के, मान लो थीटा कोण बना करके ये गई, ये वापस भी क्या कोण बना करके आ जाएगी, थीटा कोण बना करके आ जाएगी। ठीक है, तुम लोग को लिखना है कोई एक ही, या तो ये दिखा दो या नहीं तो ये दिखा दो। समझाने के लिए हम दोनों दिखा दिए हैं। ये थीटा कोण बना करके जाएगी तो फिर थीटा कोण बना करके आएगी। और या तो ये दोनों को ले लो या फिर ये दोनों को ले लो। देखो ये किसके पैरेलल जा रही है, इसके समांतर। ये किसके समांतर है, दोनों समांतर ही जा रही है, समांतर जा रही है ना। समांतर रेखा क्या होती है, कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, ये कहीं न कहीं जाकर के या तो अभिसारित हो जाएगी या फिर अपसारित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कहीं न कहीं जाकर के या तो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज हो जाएगी या नहीं तो फिर डाइवर्ज हो जाएगी। समांतर, कोई भी समांतर रेखा तो उसको मान लेते हैं ना कि अनंत पे जाकर के या तो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी या फिर डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, कन्वर्ज मान लेते हैं कि अनंत पे, कहीं न कहीं अनंत पे जाकर के मिलेगी। समांतर रेखा क्या अनंत, कहीं न कहीं अनंत पे जाकर के मिलेगी। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, बस प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, अनंत पे, क्योंकि समांतर रेखा अनंत पे जाकर के मान लेते हैं कि मिलती है, मिलती है ना। तो क्या हो जाएगा इसका प्रतिबिंब का स्थिति अनंत पर। साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा, साइज पहले क्या देख लेते हैं, नेचर देख लेते हैं। नेचर क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, नहीं है, कहां से गुजर रही है रेखा, परावर्तित किरण कहां से गुजर रही है, नीचे से, और नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर तो बनेगी नहीं। जब रेखा ही, दोनों रेखा क्या है, नीचे जा रही है, तो प्रतिबिंब कैसे ऊपर बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो नीचे ही बनेगी। और दर्पण के सामने रेखा किधर से गुजर रही है, दर्पण के सामने से, तो सामने से गुजर रही है तो प्रतिबिंब भी सामने ही बनेगा, तो वास्तविक। और नीचे है मतलब उल्टा। साइज क्या होगा, साइज यही देख रहे हैं, अगर यहां भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां मान लेते हैं कि मिलेगा, तो यहां भी वस्तु से बड़ा हो गया, लेकिन यहां मिल नहीं रहा। मिल कहां से रहा है, अनंत पे मिल रहा है। कहां मिल रहा है, अनंत पे। जितना दूर जाएगा प्रतिबिंब क्या होगा, उतना बड़ा होगा। देख रहे हैं ना, जितना दूर जा रहा मुख्य अक्ष से क्या जा रहा, परावर्तित किरण उतना नीचे जा रहा, मतलब प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, साइज क्या होगा प्रतिबिंब का, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा हो रहा है। ये हो गया। इसमें क्या थे, जब वस्तु फोकस पे हो, वस्तु फोकस पे हो। कहां रखे थे वस्तु को, फोकस पे। अब छठा और अंतिम केस, छठा और अंतिम केस क्या बच गया हमारा, छठा और अंतिम केस, वो क्या हो जाएगा, फोकस पे आ गया। अब कहां बच गया, पोल और ध्रुव और फोकस के बीच में। कहां बच गया, देखो किसी भी चीज को रटने से नहीं होता है, ठीक ना, समझते जाओ, कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। फिजिक्स और मैथ क्या है, रखने वाला चीज नहीं है, जितना समझोगे उतना आसानी होगी। कोई भी इसमें भी क्या है, न्यूमेरिकल बनाने में और मैथ में क्या है, मैथ बनाने में क्या है, जो भी चीज को, कॉन्सेप्ट को जितना समझोगे उतना आसानी होगी। वस्तु की स्थिति क्या थी, सबसे पहले अनंत पर, उसके बाद कहां आ गई, अनंत और केंद्र के बीच में, उसके बाद फिर केंद्र पे, उसके बाद फिर फोकस और केंद्र के बीच में, उसके बाद फिर फोकस पे, उसके बाद फिर कहां ले आया, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु कहां हो, फोकस और ध्रुव के बीच, बीच बीच में हम पोल यूज कर देते हैं। तो पोल किसको कहते हैं, ध्रुव को ही क्या कहते हैं, पोल कहते हैं।
ध्रुव को ही क्या कहते हैं? पोल। ध्रुव का इंग्लिश पोल। ठीक, जब वस्तु कहां फोकस और ध्रुव के बीच हो, पहला क्या होगा? पहला समांतर ही गुजार देते हैं। पहला क्या ले लिए? समांतर ही गुजार दिए। परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरी। दूसरा क्या ले ले? दूसरा हम दोनों केस ले लेते हैं, तुम लोग एक केस लेना। सी से गुजरी, सी से जाएगी, सी से आएगी। तीसरा भी हम ले लेते हैं। तीसरा किससे? ध्रुव से। थीटा कोण बना करके गई, थीटा कोण बना करके वापस आ गई, थीटा कोण बना करके वापस आ गई। अब देखो, कोई भी दो परावर्तित किरण ले लो, कोई भी दो परावर्तित किरण ले लो, ये और ये, या तो ये ले लो। इसमें देखो नेमिंग कर देते हैं इसका, मान लो ए बी सी। बी सी को देखो, बी और सी को क्या है इसमें? ये किधर जा रही है? ये इधर जा रही है। ये किधर जा रही है? और नीचे जा रही है। धीरे धीरे क्या देख रहे हैं? इसका डिस्टेंस बीच में बढ़ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? अपसारित हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डाइवर्जेंट हो रहा है। क्या है ये? डाइवर्ज हो रहा है। इसका डाइवर्ज यानी कि अपसारी किरण। अपसारी किरण, जो भी अपसारी किरण है वो क्या है? कहीं भी जाकर के नहीं मिलती है। उसके बीच का दूरी क्या होता है? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बीच का दूरी भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यहाँ देखो दूरी कुछ है, यहाँ देखो दूरी बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसी में देखो यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे देखो बढ़ गया। इसका जितना आगे जाएगा उतना क्या होगा? क्या होगा? उतना दूरी बढ़ेगा। मतलब ये कहीं भी जाकर के मिलने वाली नहीं है, कहीं भी जाकर के मिलने वाली नहीं है। तो फिर प्रतिबिंब बनेगा कैसे? जो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो कहीं मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखते हैं ये कहीं मिलता है कि नहीं। पीछे की ओर बढ़ाने में देख रहे हैं कि मिल गया, और ये भी वहीं जाकर के मिलेगा, ये भी वहीं जाकर के मिलेगा। ये देखो, ये अवतल दर्पण में क्या है? इंटरेस्टिंग चीज आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्टिंग चीज आ गया। पांचों केस में कहां बन रहा था प्रतिबिंब? दर्पण के सामने। छठा केस में कहां बन गया प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। और क्या है? कैसा बना? दो अपवर्तित किरण, दो क्या अपवर्तित किरण प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतिच्छेदित हो नहीं रही है, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। क्योंकि प्रतिच्छेदित हुई नहीं, इधर जितना आगे जाएगा उतना ये दूर दूर चले जाएगा। तो ये कहीं भी अनंत पे भी कहीं भी जितना दूर ले जाएगा उतना दूरी बढ़ेगा। मतलब कहीं भी ये क्या होगी? प्रतिच्छेदित नहीं होगी। तो प्रतिच्छेदित नहीं होती तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसी को प्रतीत करना है कि आगे इसको बढ़ाना है, इसको अपने से आगे बढ़ाना है, मान लेना है। ठीक, माना कि आगे इसको बढ़ाए। ये क्या देख रहे हैं? प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रही है? प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत होगी तो वहां क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? काल्पनिक बनेगा। अब क्या देख रहे हैं? ये क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष के ऊपर है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है या बहुत बड़ा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। बहुत बड़ा किस केस में बन रहा था? जब फोकस पे रख रहे थे तब क्या बन रहा था? वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे जाकर के वो कहीं कहीं मिलता। यहाँ क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। स्थिति इसका क्या लिखेंगे? स्थिति क्या लिखेंगे? कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे।
और जब ही दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उसका नेचर क्या हो जाता है, काल्पनिक। क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। और क्या है हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर, मतलब इरेक्ट, सीधा। साइज क्या प्रतिबिंब का, साइज है प्रतिबिंब का वस्तु से बड़ा। यहां हम लोग क्या पढ़ लिए, यहां तक पढ़ लिए, यहां तक छठा केस, 6 केस पढ़ लिए। इसमें कोई दिक्कत है, यानी कि वस्तु को कहा क्या किए, विभिन्न विभिन्न जगह पे रख के क्या किए, उसको देखे कि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसमें एक चीज नहीं देखे कि इसमें वस्तु से छोटा और सारा केस आ गया, वस्तु से बड़ा आ गया, वस्तु से छोटा आ गया, वास्तविक आया, वस्तु से बड़ा आया, काल्पनिक आया, वस्तु से बड़ा आया, लेकिन एक केस नहीं आया, वस्तु से छोटा और काल्पनिक। वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब क्या हो, वस्तु से छोटा हो, लेकिन क्या हो, काल्पनिक हो और सीधा हो, ये केस क्या अवतल दर्पण में नहीं आया। नहीं तो वस्तु से छोटा हो रहा था, वास्तविक हो रहा था, उल्टा हो रहा था, वस्तु से बड़ा हो रहा था, वास्तविक हो रहा था, उल्टा हो रहा था, वस्तु से बड़ा हुआ, काल्पनिक हुआ, सीधा हुआ। लेकिन एक केस नहीं, कभी नहीं आया कि वस्तु से छोटा हो और काल्पनिक हो और सीधा हो। ये केस हम लोग को कहाँ आएगा, ये उत्तल दर्पण में आएगा। ये कहाँ आ जाएगा हम लोग को, ये उत्तल दर्पण में आएगा, तो वहां पढ़ेंगे। और गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है, कार और कोई व्हीकल है उसकी साइड मिरर कौन सा रहता है, व्यू मिरर, उसका यही रहता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण नहीं रहता, ये यहां से देख लिए तो रहेगा क्या, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब अवतल दर्पण नहीं रहता तो रहता क्या है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, पूरा रियर व्यू देता है, पूरा पीछे का क्या देता है, रियर व्यू देता है। और इसमें कहीं नहीं देखे कि वस्तु से छोटा और काल्पनिक और सीधा बने। जब वस्तु से छोटा हो रहा था तो क्या हो रहा था, उल्टा बन जा रहा था, क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन वस्तु से छोटा और सीधा नहीं बना। लेकिन हम लोग को गाड़ी में जब देखते क्या देखते हैं, पीछे का जो भी चीज दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, वस्तु से छोटा दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब सीधा रहता है। तो वो किस में पढ़ेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, यही खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का पहले क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। और उसके बाद उसका स्थिति जानेंगे, किस स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। और जो भी हमारे इस वीडियो को अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग, यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक। धन्यवाद।